नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। ओम प्रकाश धनखड़ बने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ऐलान। सीएम और डिप्टी सीएम ने धनखड़ को दी शुभकामनाएं। दिल्ली के दरिया में डूबी बस, प्रशासन की बदइंतजामी से मिंटो रोड ब्रिज के पास डूबने से एक ड्राइवर की मौत। ब्रिज में बने अंडरपास में 15 फीट तक भरा पानी। हरियाणा में मरीजों का आंकड़ा 25,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 17 मरीजों की मौत। 24 घंटे में मिले 750 कोरोना पॉजिटिव। और अंबाला में 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात व्यक्ति ने खेत में मारी गोली। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर जताया हत्या का शक। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर आपके सामने। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है। तो आपको ये भी बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा की कमान अब मिल गई है। काफी समय से जो बैठकों का दौर चल रहा था, जो मीटिंग का दौर लगातार चल रहा था, अब उसका नतीजा आ गया है। सीएम मनोहर लाल ने ओपी धनखड़ को शुभकामनाएं दी हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। और आपको ये भी बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ मनोहर सरकार के पार्ट 1 में कृषि मंत्री रहे। 5 विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला। 2014 में बादली हलके से विधायक बने थे धनखड़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब जो हरियाणा बीजेपी की कमान वो ओम प्रकाश धनखड़ के हाथों में होगी। ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जेपी नड्डा ने इसका ऐलान किया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं और लगातार उनको शुभकामनाएं देने का दौर भी चल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके शुभकामनाएं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने की दी हैं। तो लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, कई नाम निकलकर सामने आ रहे थे। दौर में कई नाम थे और अंदाजा लगाया जा रहा था कि कौन होगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। तो इस नाम को फाइनल किया गया। जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान आज किया। ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी की कमान सौंपी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश की शुरुआत होते ही बदइंतजामी का आलम नजर आने लगा है। तमाम मुख्य मार्गों पर भरे पानी ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। मिंटो रोड ब्रिज के पास तो तकरीबन 15 फीट तक पानी भर गया है और इसमें कई छोटे बड़े वाहन और बस डूब गए हैं। तो वहीं बारिश दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में अंडरपास में पानी भर गया है। इस दौरान अंडरपास से गुजर रही डीटीसी की एक बस पानी में डूब गई और 2 ऑटो भी जल भराव में फंस गए। बस में यात्री नहीं थे। बस ड्राइवर और कंडक्टर बस की छत पर चढ़ गए, जिसके बाद सीढ़ी लगाकर उन्हें वहां से निकाला गया। अब मिंटो रोड ब्रिज के पास जमा पानी में एक शव तैरता हुआ मिला है। शव को नई दिल्ली रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे एक ट्रैकमैन ने बाहर निकाला। मृतक के साथ काम करने वाले नूर आलम ने बताया कि मृतक भी ड्राइवर है। मुझे मालिक ने फ़ोन किया था कि गाड़ी डूब गई है, यहाँ आकर उसे देखा तो नहीं मिला। बस ड्राइवर ने बताया कि यहाँ एक डेड बॉडी तैर रही थी। टी शर्ट और चप्पल से उसकी पहचान की गई। उसका नाम कुंदन सिंह है। वो दिल्ली पुलिस ने भी बताया है कि व्यक्ति की पहचान 60 वर्षीय कुंदन के रूप में हुई है। वो कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा था। उसने अंडरपास से अपना वाहन निकालने की कोशिश की जहाँ पानी भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि डूबने से उसकी मौत हो गई। बाहरी चोट का कोई निशान हालांकि नहीं है। तो प्रशासन की पोल बारिश में खुल गई है। आपने कभी मैदानी एरिया में लैंडस्लाइड होते नहीं देखा होगा। आज हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो दिल्ली की है। इसमें आप देखिए कैसे कुछ सेकंड के अंदर ही घर दरिया में समा गया है। आप इस वीडियो को देखिए। टूटने वाला है। घर से निकल जाओ। घर खाली
हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 17 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। एक दिन में रिकॉर्ड 750 नए मरीज सामने आए। इसके बाद अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 को पार कर चुका है। लेकिन दूसरी चिंता की बात यह है कि 74 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 61 मरीज ऑक्सीजन के सहारे हैं तो 13 को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसी बीच राहत की खबर ये भी है कि प्रदेश में शनिवार को 600 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी तक कुल 19,318 मरीज घर जा चुके हैं। प्रदेश भर में आपको बता दें कि 5,885 एक्टिव केस मौजूद हैं। हिसार में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों और आढ़तियों के हित में 20 जुलाई को जो राज्य स्तरीय आंदोलन होने जा रहा है, व्यापार मंडल उसका समर्थन करता है। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से नया फरमान जारी करके अनाज मंडियों के अंदर अनाज पर मार्केट फीस लगाने और मंडी के बाहर मार्केट फीस ना लगाने का फैसला पूरी तरह से किसान और आढ़ती विरोधी है। इस फरमान से देश में और प्रदेश के किसान आढ़ती पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। उनको भारी नुकसान हुआ है, मंडियां बर्बाद हो जाएंगी और किसानों को फसल के पूरे भाव नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसान अपनी फसल को मंडियों में खुले बाज़ारों में बेचने से उनको फसल के उचित दाम नहीं मिलेंगे। आढ़तियों के माध्यम से हाथों हाथ नकद मिलते हैं। बजरंग गर्ग ने कहा कि व्यापारी और किसान का सदियों से चोली दामन का साथ है, लेकिन सरकार व्यापारी और किसानों का जो भाईचारा है उसे ख़राब करने पर तुली है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। आज इस राज्य में किसान लूट रहा है और व्यापारी पिस रहा है। केंद्र सरकार ने नया अध्यादेश जारी करके ये फरमान जारी किया है कि अनाज मंडी के अंदर फसल बिकने पर मार्केट फीस लगेगी और अनाज मंडी के बाहर या खेतों के अंदर अनाज बिकने पर मार्केट फीस माफ होगी। ये फैसला पूरी तरह से किसान व व्यापारी विरोधी फैसला है। इससे मंडियां बर्बाद हो जाएगी, किसान को फसल के पूरे दाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसान की फसल मंडी में खुले भाव में बिकने से किसान के फसल के उचित दाम किसानों को मिलते हैं और मौके पर ही आढ़त के माध्यम से फसल का पैसा मिल जाता है। साथ ही 20 तारीख को भारतीय किसान यूनियन ने जितने भी किसान संगठन ने मिलकर 20 तारीख को राज्य स्तरीय आंदोलन इस फैसले के विरोध में रखा हुआ है। व्यापार मंडल का खुला समर्थन किसानों के साथ है। रोहतक के डीएसपी गोरखपाल राणा ने चौधरी ढाबे पर गोली चलाने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया है। आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसमें होटल मालिक को भी गोली लगी थी और आपको बता दें कि आरोपियों से अवैध पिस्टल भी बरामद की गई है। डीएसपी गोरखपाल का कहना है कि मुख्य आरोपी राजा समेत अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार जल्द कर लिया जाएगा। चौधरी ढाबा के नाम से एक होटल है बलम्बा गांव के अंदर। वहां पे 1 तारीख को शाम के समय 2 लड़के आए, उन्होंने फायरिंग की, गोली मारी। तो जो होटल वाले मालिक को जो गोली लगी उसको उसमें हॉस्पिटल ले गए तो बचाव हो गया। उसमें 307 का मुकदमा दर्ज किया था। जो कल हमारी टीम जब इसको लगा था इस पर काबू, उसकी तैयारी में थी, तो इसमें एक माया जो पंकज एलियस माया, ये लड़का कल पुलिस को काबू आ गया। इसके पास एक नाजायज पिस्तौल इससे बरामद हुआ और नाजायज पिस्तौल से पूछताछ करी तो फिर इसने मान लिया कि सारी बात गोली चलाने की है। इसके साथ एक रंचो नाम का लड़का, एक और लड़का इसके साथ था। और ये सारी प्लानिंग जो है, जो रंचो का जो भाई है राजा, जो ऑलरेडी से पहले से गौंसी जेल के अंदर था, उस जेल के अंदर जो इन्होंने प्लानिंग की थी, प्लानिंग करने के बाद ये सारा उन्होंने इसको अंजाम दिया इस घटना। और भी कहीं हाँ, इन्होंने इसने पंचों ने इन्होंने दोनों ने मिलकर पहले गोहाना में मुकदमा अभी दर्ज हुआ है मर्डर का, 1 हत्या इन्होंने वहाँ पे की है। 312 नंबर मुकदमा दर्ज है।
बाकी इनको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे इनका। अंबाला के खानपुर रामला गांव में 25 साल के युवक दीपक के खेत में काम करते हुए अज्ञात व्यक्ति ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दीपक को जिस वक्त गोली मारी गई उस वक्त दीपक के साथ उसके चाचा का बेटा भी था, लेकिन गोली मारने वाला कब आया और कब फरार हो गया किसी को इसका पता तक नहीं चला। जब तक उन्हें गोली लगने का पता चला तब तक वो फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों से बातचीत की और उनका कहना है कि गोली मारने वाला अकेला व्यक्ति था। परिवार के लोगों ने गांव के ही कुछ युवकों पर शक जताया है, तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जुलाना के करेला गांव के सुंदर ब्रांच नहर में एक युवक डूब गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश करने में जुट गई। आपको बता दें कि युवक अपने दोस्तों के साथ में नहर के पुल पर नहाने के लिए गया था। नहाते समय अचानक युवक नहर में डूब गया। पुलिस ने युवक को ढूंढने के लिए नहर में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन पानी ज़्यादा होने के कारण युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। गोली मार दी। एक लड़के को देखा गया जो इसके परिवार का एक जो सदस्य है वो बता रहा है कि एक जने को उन्होंने मारते हुए देखा है। उसने काले कपड़े पहन रखे थे। बाकी इन्होंने गांव के कुछ लड़कों पे शक जाहिर करा है, तो हमारी सीआईए टीम ऑलरेडी गांव में है। क्या कोई सर पुरानी रंजिश थी इनका आपस में कुछ झगड़ा था। 2 केसेस मतलब ये जो जिसका मर्डर हुआ है ये तो उन केसेस में नहीं था, पर उन लड़कों को लगता था कि ये मतलब उन झगड़ों में ये भी दूसरी पार्टी के साथ है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।